राशिद दरअसल मेरी दोस्त सनम का बेटा था और वो मेरे कमरे में आ चुका था, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ समझ ही नहीं पाई। जब मैं बेलबास थी तो वो खिड़की से मुझे देख रहा था। मैं सोच में पड़ गई, आखिर अब क्या होगा। वो कमरे में बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था और उसने कहा, आंटी आज मैं सब कुछ करना चाहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उसने फ़ौरन मुझे पकड़ लिया। मैं उस पर गिर पड़ी और वो बिल्कुल मेरे ऊपर आ चुका था और मैं अब अपने मना को उसके मुना से हटाना चाहती थी। मेरा नाम सहर है। सनम मेरी टीचर थी। मैं अपनी टीचर के पास जाती थी क्योंकि मैं भी एक तालबा थी और मुख्तलिफ किस्म के असाइनमेंट्स बनाने के लिए सनम की मुझे अक्सर ज़रूरत पड़ती थी। सनम अब मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी और मैं अक्सर सनम के घर रात भी गुजारा करती थी। मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि सनम का बेटा राशिद जो मुझे कभी कभी देखता था और कभी वो आंखें मेरे जिस्म की तरफ देखती रहती थीं। शुरू में मुझे शक होने लगा था। मैं अक्सर उससे नज़रें चौड़ाती थी और मैंने इस बारे में सनम को कभी कुछ नहीं बताया। कभी कभी जब मैं कमरे में अकेली होती तो राशिद मेरे वो करीब आकर बैठ जाता और मजाक में कोई बात कर देता और आज का दिन मेरे लिए ख़ास होने वाला था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आशा एक ऐसा लम्हा होगी जो मेरी ज़िंदगी बदल देगी। राज, जो सनम का बेटा होने के साथ बहुत मुज़ाहिया और इकलौता बेटा था, उसके पास बहुत सारे पैसे होते थे और अक्सर वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें अपने पास रखता था और वैसे ही वो मेरे घर भी आ जाता था। मुझे पता नहीं था कि उसने मेरे घर में मुख्तलिफ़ किस्म के कीम लगाए हुए हैं और कीमरों के ज़रिए वो मुझे अक्सर देखता रहता है। मैं अभी तालबा थी। मेरे घर वाले कभी घर होते, कभी वो दूसरे शहर चले जाते, लेकिन मेरी पढ़ाई की वजह से मैं ज़्यादा देर घर पर ही रहती। अब मैं भी एक स्टूडेंट थी और इसलिए मैं अपना ख्याल खुद रखती और रशीद मुझे अक्सर कीमरों के ज़रिए देखता रहता। कभी सोचा ही नहीं था कि आज जैसे ही मैंने अपने दोस्त अन्नम को गाल की कि मुझे किताब चाहिए, तो जिस पर उसने कहा ठीक है मैं रशीद के ज़रिए भी देती हूँ, तो मैं अब बहुत ही ज़्यादा खामोश थी। रशीद यहाँ आने वाला था। रशीद मुझे अजीब नज़र से देखता था और रशीद की नज़र तो शुरू से ही मुझ पर बड़ी थी, लेकिन मैं अब उस बारे में सोचने पर मजबूर थी। दूसरी तरफ वसीम, जो मेरा मंगीतर और दोस्त था, आज मैं डेट पर जा रहा था क्योंकि वसीम ने कहा था कि तैयार हो जाओ, लेकिन इससे पहले मैं किताब मंगवाकर अपनी असाइनमेंट मुकम्मल करना चाहती थी। बस वक्त था, इसलिए मैं फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली गई। वॉशरूम जाने के बाद जैसे ही मैं अपने कमरे में लौटी, अभी तक मैंने कपड़े तब्दील नहीं किए थे। मैं दरवाज़ा बाहर की तरफ खुला छोड़ आई क्योंकि वसीम भी आने वाला था और मैंने सोचा कि इतने में तैयार हो जाऊंगी क्योंकि उसे दरवाजे पर खड़ा रहना पसंद नहीं था। तो मैं परेशान होकर कमरे में आ गई और जैसे ही खुद को तैयार करने लगी, मैंने देखा कि दरवाजे पर रशीद खड़ा है और इस वक्त तो मेरे कपड़े भी नहीं पहने थे। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि रशीद मुझे ऐसी हालत में देख लेगा। रशीद की नज़र पहले ही बड़ी थी, लेकिन आज वो खुद पर काबू नहीं रख पाया और आगे बढ़ने लगा। मैंने उसे मना किया कि तुम वैसे ही रहो और फ़ौरन मैंने अपने कपड़े उठाने की कोशिश की, लेकिन रशीद ने मेरा हाथ पकड़ लिया। आज नहीं आंटी, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। ये बात सुनकर मैंने कहा, कैटो ऐसा मत करो, जिस पर उसने नहीं कहा। अब जो कुछ भी है मैं अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर सकती और उसने मुझे धक्का दे दिया। धक्का देने के बाद जैसे ही मैं बेड पर गिरी, मैंने कहा कि हटो, मेरा मंगीतर वसीम आने वाला है और मैं अब ऐसा कुछ नहीं कर सकती। इस पर रशीद ने कहा कि आप ऐसा कर सकती हैं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। आज आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगी तो बहुत बड़ा मसला होगा। ये बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई और मैंने कहा कि रशीद हटो। मैंने बहुत सारी तस्वीरें और वीडियोस दिखाएं जो मेरे कमरे में कैमरे के लगाने से उसने ली थी। उसने कहा कि मैं ये सब सोशल मीडिया पर डाल दूंगा अगर तुमने मेरी बात न मानी। मैंने कहा कि आज छोड़ो, आज कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरा मंगीतर आने वाला है, इसलिए पहले तुम यहाँ से चले जाओ खुदा के लिए, फिर जैसा तुम चाहोगे बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, जैसे तुम कहोगे बिल्कुल वैसा ही करूंगी, लेकिन आज के दिन यहाँ से चले जाओ। ये बात सुन के राशिद आखिरकार वहाँ से चला गया। जब जाने लगा तो उसी वक्त वसीम भी आ गया। वसीम को पहले भी इस बात पर शक था। वसीम जैसे कमरे में आया तो उसने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया। आखिर ये यहाँ क्यों आया था? जिस पर मैंने कहा कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, वो तो बच्चा है और इससे मेरा कोई बुरा मतलब कैसे हो सकता है। ये बात सुनकर वसीम कहता है कि ये लड़का मुझे ठीक नहीं लगा और मैं नहीं चाहता कि आइंदा कभी ये यहाँ आए। तुम्हें यहाँ उसे बुलाना ही नहीं चाहिए था, सिन के तेनी चाहिए था। लेकिन मैं काफ़ी खूबसूरत लग रही थी और वसीम वहाँ से आगे बढ़ते हुए फ़ौरन मुझे गले लगा लिया और इस तरह मेरी खूबसूरती की वजह से इस वक्त जो टॉपिक चेंज हो गया, वरना वो बहुत आगे तक जाता।